नमस्कार, मैं मृदुला श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूं। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं हापुड़ से, जहां मुलायम सिंह यादव के निधन पर समाजवादी पार्टी कार्यालय पर शोक सभा का आयोजन कर 2 मिनट का मौन रखकर उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना की गई। आगे देखेंगे हरदोई में कैसे जर्जर अवस्था में है जिला चिकित्सालय। इसी के साथ रुख करेंगे रतलाम की ओर, जहां अवैध ढाबे पर चलाया गया बुलडोजर। ऐसी ही तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में पूर्व मुख्यमंत्री और देश के रक्षा मंत्री रह चुके और धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव का मेदांता अस्पताल में निधन होने पर हापुड़ समाजवादी पार्टी कार्यालय पर शोक सभा का आयोजन कर 2 मिनट का मौन रखकर उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना की गई। उनके जीवन काल के बारे में कार्यकर्ताओं ने प्रकाश डाला, जहां जिलाध्यक्ष देवेंद्र जाखड़ ने बताया कि आदरणीय मुलायम सिंह यादव नेता को धरती पुत्र के नाम से जाना जाता था। जहां उनके निधन से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को बहुत बड़ी क्षति हुई है, तो वहीं उनके द्वारा सरकार के द्वारा जो काम किए गए थे उनको भी बुलाया नहीं जा सकता है। देश और प्रदेश में नेताजी के नाम से जाने वाले समाजवादी पार्टी के संस्थापक परम आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी, उनका निधन समाजवादी पार्टी और देश पूरी दुनिया में जाने गए। आज उनके निधन पर हम सब समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जिला कार्यालय पर शोक मना रहे हैं और उनके निधन से हमें बहुत बड़ी पार्टी को क्षति हुई है, इसकी भरपाई नहीं हो पाई। हमें आज बहुत कष्ट है माननीय नेताजी के जाने का। नेताजी किसान, मजदूर, छात्र और गरीबों के सब समाज के नेता थे। माननीय नेताजी की बहुत याददाश्त अच्छी थी। माननीय नेताजी एक छोटे से परिवार से उठ करके अपने जीवन में संघर्ष करके उन्होंने ये दिखा दिया हिंदुस्तान के अंदर कि देश में और प्रदेश में किसी की यदि कोई आवाज़ उठा सकता है तो उसका नाम मुलायम सिंह यादव है। मुलायम सिंह यादव जी ने अपने जीवन में संघर्ष करके उत्तर प्रदेश में 3 बार मुख्यमंत्री रहे, देश के रक्षा मंत्री रहे। कई ऐसे काम किए नेताजी ने जो एक रिकॉर्ड बना दिया। पहले जो रक्षा मंत्री लोग रहे, कई बार देश के प्रधानमंत्री भी रहे हैं बहुत लोग हमारे, वो भी नहीं कर पाए इस फैसले को। जो माननीय नेताजी ने, जो हमारी देश की सेवा करते हैं, जो जवान सेना में बॉर्डर पर खड़ा रहता है और किसी कारणवश शहीद हो जाता है या कोई मौत हो जाती है तो उसकी डेड बॉडी परिवार वाले नहीं देख पाते थे। आज जो घर पर डेड बॉडी आती है किसी भी जवान की, वो नेताजी की देन है। नेताजी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री रहे कई बार। किसानों के साथ जो अन्याय चुंगी लगती थी, बहुत ऐसे वो हैं कि इनका व्याख्यान करना इतना है कि आदमी अपने जीवन में जितना भी व्याख्यान करेगा वो नेताजी की कामों का पूरा नहीं हो पाएगा। आज हम सबको बहुत बड़ा दुख है, नेताजी हमारे बीच से चले गए हैं। हम जिला कार्यालय पर सभी पुराने नए कार्यकर्ता और हमारी महिलाएं यहाँ पर एक नेताजी का चित्र लगा करके, क्योंकि हम मेदांता हॉस्पिटल नहीं पहुँच पाए थे, हम सीधे आज जिला कार्यालय पर शोक सभा रखी गई। इसका क्या उद्देश्य है? आज हमारे नेताजी का निधन हो गया है और माननीय मुलायम सिंह यादव हिंदुस्तान के एक ऐसे नेता हैं। सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के नाम से जानते थे और दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी के संरक्षक श्री मुलायम सिंह यादव को नेताजी के नाम से जानते हैं और समाजवादी पार्टी को बहुत ही क्षति हुई है। इसकी भरपाई होना इस देश को, इस प्रदेश को समाजवादी पार्टी के बस का नहीं है। लेकिन मैं परमपिता परमात्मा से ये आग्रह करूंगा कि उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और श्री अखिलेश यादव व उनके परिवार को इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। आज समाजवादी पार्टी कार्यालय में एक शोक सभा रखी गई, किस वजह से रखी गई है? देखिए, आज हमारी समाजवादी पार्टी को जो क्षति पहुंची है नेताजी के ना रहने से, उसकी हम भरपाई
समाजवादी पार्टी के लोग नहीं कर सकते। और हमारे नेताजी माननीय मुलायम सिंह जी मुसलमानों के बहुत बड़े हितैषी नेता थे। उन्होंने काम हर वर्ग के लिए किया, लेकिन हम मुसलमान उनको हमेशा याद रखेंगे और अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे और उनकी रूह को सुकून पहुंचाए। हम सब समाजवादी वालों की तरफ से ये उनके लिए दुआ है। आज ये शोक सभा रखी गई है, इस बारे में क्या कहना है? नेताजी के जाने से पूरे देश में समाजवादी पार्टी को और समाजवादी परिवार को जो क्षति हुई है वो अपूर्णीय है और पूरे देश में समाजवादी आंदोलन के पुरोधा थे और इस देश के समाजवादी आंदोलन को जो एक दिशा नेताजी ने दी थी, अब वो दूसरा कोई व्यक्ति उस दिशा को देने वाला नहीं रहा है। और हम सभी समाजवादी परिवार को, समाजवादी पार्टी के जितने कार्यकर्ता हैं, इस बात का अपार दुख है कि हमारे संरक्षक और हमारे एक महान नेता जिन्होंने हमेशा मजलूमों की, गरीबों की, बेरोजगारों की, किसानों की, छात्रों की लड़ाई लड़ी, वो आज हमारे बीच में नहीं है। हम उन्हें अश्रुपूरित श्रद्धांजलि देते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उनको अपने श्री चरणों में स्थान दें। हापुड़ से सी न्यूज संवाददाता सचिन सागर की रिपोर्ट। माधोगंज के नगर पंचायत कुरसट में स्थित राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय जर्जर भवन को देखकर नगर पंचायत कुरसट निवासी संजय बाजपेयी आक्रोशित हो गए। बताते चले कि नगर पंचायत कुरसट के कई दशकों के एक आयुर्वेदिक अस्पताल है जिसमें क्षेत्र के हजारों मरीजों का इलाज निःशुल्क कराया जाता है और सरकारी डॉक्टरों के द्वारा ये इलाज किया जा रहा है। इस अस्पताल में कुल मिलाकर 8 डॉक्टर और कर्मचारी नियुक्त हैं जो अपनी जान जोखिम में डालकर क्षेत्र के मरीजों का इलाज कर रहे हैं। जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ अच्छी शिक्षा स्वास्थ्य व्यवस्था देने का दावा करते हैं, तो वहीं जमीनी स्तर पर अस्पतालों की व्यवस्था पर कोई भी ध्यान नहीं है। जिम्मेदार भी इस और कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। अस्पताल में नियुक्त डॉक्टरों से जब इस संबंध में बात की गई तो उन्होंने बताया कि कई बार लिखित शिकायती पत्र को संबंधित अधिकारी को दिया जा चुका है, लेकिन इस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है। समाज सेवी संजय बाजपेयी उर्फ दिवाकर वेदपाठी ने कहा कि अगर इस भवन में निर्माण या फिर इसे अन्य किसी सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित नहीं किया गया तो हम अपने क्षेत्र की जनता के साथ मिलकर आंदोलन करने पर मजबूर हो जाएंगे। इस मौके पर समाज सेवी संजय बाजपेयी उर्फ दिवाकर वेदपाठी, अभिषेक पटेल समेत कई क्षेत्रवासी मौजूद रहे। आपका क्या नाम है और आपकी क्या समस्या है, बताएं। मेरा नाम एस के वाजपेयी उर्फ दिवाकर वेदपाठी है। मैं एक समाज सेवी हूँ। मैं जहाँ भी समस्या होती है वहाँ पर पहुँच जाता हूँ बिना बुलाए। आप ये समझिए, ये राजकीय आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है, नगर पंचायत कुरसट के तहत आता है, देहात से भी संबंधित है। और यह अस्पताल जो है 1993 से लगातार चल रहा है। यहाँ पर वर्तमान समय में 8 लोगों का स्टाफ भी है। डॉक्टर्स भी जो है लगभग हफ्ते में 3 दिन आती हैं। अब आप ये बताइए, स्थिति इतनी खराब है यहाँ पर कि बराबर पानी गिर रहा है, चू रहा है। छतें जो है पूरी सीलन से नहीं बल्कि उनसे पानी टपक रहा है नीचे, और यहाँ पर कोई सुनने वाला नहीं। स्टाफ ने कई बार लिखा भी है, मैंने स्टाफ से अभी बात करी है तो स्टाफ ने कई बार इसके संबंध में लिखा भी है, पूरी फाइल्स उनके पास तैयार है, लेकिन प्रशासन सुनता ही नहीं है, सुनने वाला नहीं है। स्थिति ये है, अगर इन 8 लोगों में से जो स्टाफ है, अगर कहीं कोई दुर्घटना घट जाती है, छत गिर जाती है, अचानक बता करके नहीं गिरेगी, कब गिरेगी किसी को पता नहीं। अगर गिर गई तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? उनके बच्चे कैसे रहेंगे? अनाथ हो जाएंगे लोग। और उसके अलावा इस तरीके से अस्पताल नहीं चलते हैं। प्रशासन को भी सोचना चाहिए। प्रशासन पूरी तरीके से ढील बरत रहा है। यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं और स्टाफ के लोग, उनकी बात नहीं सुना है, सरासर गलत है। अगर नहीं बनता है तो हम लोग इसके लिए आंदोलन करेंगे। हमारी ये आखिरी चेतावनी है और हम इसके बाद में आंदोलन करेंगे और करके रहेंगे। और जब तक अस्पताल या तो यहाँ रहना चाहिए, अगर बिल्डिंग बने नहीं तो, और नहीं तो इसको शिफ्ट करके कुरसट में जो एक गेस्ट हाउस बना हुआ है बैंक के पास, वहाँ पर इसको जाना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर वास्तव में बहुत ही मामला खराब है और कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना घट सकती है। इस अस्पताल को समुचित तरीके से जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो सब मिलनी चाहिए, और सब मिलेंगी। नहीं मिलेंगी तो हम आंदोलन करेंगे, संघर्ष करेंगे। अब आप स्थिति दवा के बारे में देखिए पानी टपक रहा है, आप देखिए इसको, देखिए बराबर पानी गिर रहा है। क्या इसी तरीके से काम होना चाहिए? शासन को सुनना चाहिए, शासन को सुनना चाहिए। पता नहीं कहाँ कुंभकर्णी नींद में कहाँ सोए लोग, मेरे समझ में नहीं आ रहा। हरदोई से सीनियर संवाददाता जितेंद्र की रिपोर्ट।
भारतीय किसान संघ तहसील अकलेरा की बैठक तहसील अध्यक्ष परमानंद मीणा की अध्यक्षता में संपन्न हुई। कृषि उपज मंडी में क्षेत्र के सभी किसान उपस्थित होकर रैली के रूप में उपखंड अधिकारी कार्यालय के सामने 2 घंटे तक धरना प्रदर्शन कर तहसीलदार को ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में बताया गया कि पिछले 5 दिनों से हो रही अतिवृष्टि से किसानों की कटी हुई फसलें जलमग्न हो गई हैं, जो अब पूरी तरीके से खराब भी हो गई हैं। इसका उचित सर्वे करवाकर किसानों को जल्द से जल्द बीमा और मुआवजा मिले। उपखंड अधिकारी कार्यालय के सामने धरने को जिला मंत्री मुकेश मेहर ने संबोधित करते हुए कहा कि जब तक किसान अपने हक और अधिकार के प्रति जागरूक नहीं होंगे, तब तक प्रशासन के नुमाइंदे किसानों का शोषण करते रहेंगे। जिला राजस्व प्रमुख राजेंद्र वर्मा ने बताया कि किसानों की वर्तमान समय में सभी फसलें चौपट हो गई हैं। साथ ही किसानों को अब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ 100% मिले और आपदा राहत कोष से जो मुआवजा मिलता है वो भी प्रति बीघा के हिसाब से किसानों के खाते में डाला जाए। तहसील मंत्री हेमंत पोर्ता ने धरने को संबोधित करते हुए कहा कि तहसीलदार बहरूलाल मीणा के आश्वासन दिया था कि आगामी 2 दिनों के अंदर प्रत्येक पटवार मंडल का खराबा तहसील केंद्र पर चस्पा कर देंगे। अगर समय रहते इन मांगों का समाधान नहीं होता है तो क्षेत्र के हजारों किसान उपखंड अधिकारी कार्यालय का घेराव करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। राजस्थान से सीनियर संवाददाता रमेश की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सख्त निर्देश के ठीक 2 दिन बाद से ही रतलाम जिले के जवारा औद्योगिक क्षेत्र थाना पुलिस ने नशे का कारोबार करने वाले 6 लोगों पर अलग अलग 2 मामले दर्ज किए हैं, जिसमें 2 महिलाओं सहित 5 आरोपियों को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया, जबकि मुख्य आरोपी सोनू उर्फ शहराब फरार बताया जा रहा है। बता दें कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इन दिनों नशे के कारोबार को लेकर काफी ज्यादा सख्त नजर आ रहे हैं। 2 दिन पहले वीडियो के माध्यम से ज्ञात हुआ था कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश भर के पुलिस अधिकारियों और प्रशासन के आला अधिकारियों को चेतावनी दी थी, जिसके बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा था कि ऐसे नशा तस्करी करने वालों पर सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो उसके बाद उसकी समीक्षा अधिकारियों से ही करूंगा। ठीक उसके 2 दिन बाद ही रतलाम जिले के जवारा औद्योगिक क्षेत्र में पुलिस ने NDPS एक्ट में 2 अलग अलग मामले बनाए, जिसमें मादक पदार्थ, डोडा चूरा और अफीम का मामला दर्ज किया गया। तो वहीं दोनों मामलों में 3-3 आरोपी बनाए गए। वहीं डोडा चूरा तस्करी के मुख्य आरोपी सोनू उर्फ शोहराब अभी भी फरार है, जिसका प्रशासन ने अवैध निर्माण जो भी ढाबा था उस पर JCB चलाकर उसको जमींदोज कर दिया। वहीं कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी ने बताया कि प्रदेश भर में माफियाओं के खिलाफ अभियान चल रहा है, जिसमें नशा, माइनिंग और अलग अलग तरीके के जो भी अपराध हैं उनके लिए वो सर्चिंग पर हैं। जावरा के हसनपालिया में आसपास के ढाबों पर वो इस वक्त सर्चिंग कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार और DGP सर के आईजी सर के जो गाइडेंस है उसमें ही पूरे ज़िले में हम लोग नशा मुक्ति और नशे के जो माफिया हैं उन पर लगातार कड़ी कार्रवाई करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। इसमें पिछले 2 दिनों में काफ़ी अच्छी कार्रवाई रतलाम जिले में हुई है। लगभग 38 केस अवैध शराब के बने हैं और इसके साथ 2 NDPS के केसेस यहाँ पर बने हैं। एक ढाबे पर भी आपने देखा होगा कि उसमें अतिक्रमण भी पाया गया था। ऐसा एक ढाबा जिसमें ये इस तरह का अवैध जो है कारोबार किया जा रहा था, उसका अतिक्रमण भी आज हटाया गया है। इसके साथ साथ प्रशासन के द्वारा अन्य ढाबों की भी चेकिंग की जा रही है। पुलिस प्रशासन के साथ संयुक्त कार्रवाई की जा रही है। आज हम लोग जिस ढाबे में अभी हम लोग चेकिंग कर रहे हैं तो वहाँ पर भी काफ़ी अनियमितता पाई गई है। इसमें अवैध रेत का भंडारण पाया गया है, MPV की अवैध इसमें जो है कनेक्शन पाया गया है। कुछ ऐसे जीव जंतु जो कि जिनको रखना या बेचना गैर कानूनी है वो पाए गए हैं, तो फॉरेस्ट की भी इसमें मदद दी जा रही है और सभी संबंधित विभागों द्वारा एक संयुक्त रूप से कार्रवाई की जा रही है। नशे के कारोबार में किसी को भी उसमें संलिप्त पाया जाता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यूज़र पे नहीं, सिर्फ यूज़र के अलावा जिन लोगों के द्वारा सप्लाई किया जा रहा है, जिन लोगों के द्वारा बेचा जा रहा है, जिन लोगों के द्वारा इसकी शुरुआत की जा रही है, इसको जड़ से खत्म करने का हमारा उद्देश्य है। देखिए, सर्वविदित है कि मध्य प्रदेश शासन का उद्देश्य स्वच्छ और पारदर्शी प्रशासन देना है। इस बारे में हमारे द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। आज SP साहब और हम और हमारा पूरा अमला, जिसमें रेवेन्यू, पुलिस, फॉरेस्ट, इसके अलावा MPB और माइनिंग, ये सब डिपार्टमेंट के लोग यहाँ उपस्थित हैं और जो विभिन्न प्रकार के माफियाओं उनका सफाया करना ही हमारा उद्देश्य है। उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करना और एंटी सोशल एलिमेंट को हमें हतोत्साहित करना है ताकि आमजन सफलतापूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सके। उसी के तारतम्य में हम लोगों ने ये कार्रवाई की। यहाँ आज ये जो ढाबा है, यहाँ पे ढाबों के बारे में काफ़ी शिकायतें मिलती है, तो माइनिंग का, MPB का, इसके अलावा फॉरेस्ट में कुछ प्रतिबंधित जानवर हैं वो भी एक आध मिले हैं और भी
यहाँ पे LPG का गलत जो होता है उपयोग वो भी है। इस तरह से कार्रवाई हमारे द्वारा की जा रही है। एसपी साहब और पुलिस और अन्य टीमें संलग्न है। ये हमारी जो कार्रवाई है वो सब लगातार चलती है। देखिए उसका उद्देश्य जो आपने बताया वही है, उसी सर्चिंग में हम लोग जो है एसपी साहब और हम सब यहाँ लगे हैं। नशे के व्यापार में जो लोग लगे हैं उनको उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करना, उनको हतोत्साहित करना और उनको जो है कानून से संबंधित जो नियम है उसके तहत जेल के पीछे भेजना हमारा उसका उद्देश्य है। रतलाम से सी न्यूज संवाददाता हुसैन खान की रिपोर्ट। 2 दिनों से हो रही लगातार बारिश के चलते उन्नाव का हाल बेहाल हो गया है। सड़कों पर हर तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। चाहे वो डीएम आवास हो, एसपी कार्यालय हो या फिर शहर का कोई मुख्य मार्ग ही क्यों ना हो, सब धंस गया है और गड्ढे युक्त हो गया है। 2 दिनों से हो रही बारिश के बाद आज उन्नाव के सांसद साक्षी महाराज शहर का हाल देखने स्वयं सड़क पर उतरे और उन्होंने उन्नाव के कई जगहों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के वक्त उन्नाव की डीएम भी साथ मौजूद रही। बहरहाल सड़कों का हाल देखकर साक्षी महाराज काफी नाराज हुए और निर्देश दिया कि इसके लिए जो भी जिम्मेदार है उस पर जांच की कार्यवाही होनी चाहिए। सरकार का वादा है कि जनता को साफ सुथरी सड़क और गड्ढा मुक्त सड़क देना प्रशासन का ही काम है। मेरे बहुत प्रिय लोकसभा प्रभारी रहे जगदीश नंदू जी ने मेरी संज्ञान में डाला कि सदर में स्थिति पानी भराव की बहुत खराब हो गई, जगह जगह सड़क नीचे चली गई है। तो मन में आया कि मैं औचक निरीक्षण करूं। मैं अचानक ही औचक निरीक्षण करने के लिए गया, लेकिन पहले से वहां जिलाधिकारी महोदय भी निरीक्षण कर रही थी, तो हम दोनों ने मिलकर के वहां निरीक्षण किया। तो कोई घटना न घटे इसलिए बैरिकेडिंग करने का, जिन लोगों के कारण ये सड़क धंस गई है उनके खिलाफ कार्रवाई करने का और पानी की निकासी का और इस व्यवस्था को जल्दी ठीक करने के लिए हमने जिलाधिकारी महोदय को निर्देश दिए और मैं समझता हूँ जल्दी ही कार्रवाई भी होगी और ये जो समस्या है उसका भी समाधान होगा। उन्नाव से सी न्यूज संवाददाता अजय कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।